कबीर साहब ने कही ये बात बड़ी है अटपटी झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। बात अटपटी है ये, सोचोगे जाहिर में क्या कह दिया गुरु ने, क्या कह दिया। एक फकीर था, मुसलमान फकीर, गलियों में मस्ती में बोलता जाता है, मुसल्ला रंग शराबे जे गुरु फरमावे, मुसल्ला रंग शराबे जे मुर्शिद फरमावे। लोग कहने लगे ऐसे बेवकूफ है, मुसल्ला इतनी पवित्र चीज होती है, मुसलमान भाई जब नमाज पढ़ते हैं तो नीचे बिछाते हैं उसको, जैसे हम दरी वगैरह बिछा के बैठते हैं, वो बहुत पाक और पवित्र मानते हैं उसको। और उस पवित्र चीज के लिए कहता है कि अगर गुरु कहता है तो न्योला उसको शराब में रंग ले, मुसल्ला रंग शराब बेजे मुर्शिद फरमावे। बड़े नाराज हो गए, पकड़ के उसको लेके गए, काजी के पास लेके गए। काजी न्याय करने वाले को कहते थे, जैसे न्यायाधीश होते हैं तो काजी सब बातों का न्याय करता था, काजी के सामने हाजिर किया जाके। कहने लगे देखो क्या बोलता है ये गुरुमुखता की बात। बोला जी मैंने तो गलत तो कुछ कहा नहीं। बोला और इससे ज्यादा क्या गलत कहेगा। काजी कहने लगे भाई इसको सजा देने से पहले ऐसे करते हैं, इसको राजा को के सामने पेश करेंगे। राजा के सामने पेश किया। बोला क्या बोलता है तू। कहने लगे जी ये गलियों में जो है ऐसी बात बोलता है जो हमारे इस्लाम धर्म के बिल्कुल खिलाफ है, तो इन है हमारी, इसको तो बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। काजी सजा दे सकता था, लेकिन काजी के दिमाग में आई कि ऐसी तो बात नहीं है, फकीर आदमी है, मैं अकेला इसके लिए दोषी क्यों बनूं, राजा के सामने लेके जाऊं, राजा जो कहेगा वैसा हो जाएगा, क्यों काजी से बड़ा राजा होता है, शायद हो सकता है मेरी कोई त्रुटि ना रह जाए। राजा कहने लगे हाँ जी फकीर जी क्या बात, आप क्यों बोलते हैं ऐसा। बोला जी मैं गलत तो नहीं बोलता, मैं तो कहता हूँ मुसल्ला रंग शराबे जे मुर्शिद फरमावे, कि अगर गुरु कहता है तो मुसल्ले को शराब में रंग लो, दोष नहीं है। गुरुमुख था वो गुरु का महत्व जानता था कि गुरु क्या कहता है, गुरु किस लिए कहता है, गुरु के कहने में राज क्या है। वो काजी से बोले कि तू इस बात का, उससे कहने लगे कोई प्रमाण देगा इसका। बोले हाँ कौन लेना चाहेगा। काजी बोले हाँ मुझे बता। बता क्या बताएगा। बोला कि एक पहाड़ी पर महात्मा है, उसके पास चले जाओ, वो बता देगा आपको। बोला अच्छी नौबत आई, राजा के पास लेके आया, ये तो कहता है कि मुसल्ला शराब में रंग ले, अब कहता है महात्मा के पास जा। मैं न्यायकारी आदमी, ऊंचे पद वाला, अब महात्माओं के चक्कर काटू। अब महात्मा के पास जाता है, महात्मा के पास जाके कहने लगा जी इस तरह से मैं आया हूं कि एक फकीर है और वो कहता है कि मुसल्ला रंग शराबे जे मुर्शिद फरमावे। बोला भाई हाँ कहता तो वो सही है, ठीक कहता है, लेकिन ये काम तो तुम शहर की उस गली में चला जाए, एक वैश्या है वो बताएगी इसका मतलब। माथे में हाथ मारा, मैं काजी सबके न्याय करता हूँ, सब मुझे जानते हैं, वैश्या की घर कैसे चला जाऊँ। बोला ये ले 2 रुपये। 2 रुपये भी दे दिए महात्मा ने उसको। अब 2 रुपये लेके पांव पटकता हुआ जाता है वैश्या के घर जाके। ओहो वैश्या देख के बड़ी खुश हुई, काजी जी आए हैं। और तो बहुत ऐसे वैसे लोग आते जाते ही रहते हैं रोजाना कि मुजरा देखने के लिए आए हैं। बिछा दिए उसने, गलीचे लगा दिए, मसन लगा दिए। बोले कि बोला इनकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं जो काम आया हूँ वो काम पूछना है। बोला काम क्या है, बैठो आप, काम एक ही होता है यहाँ और दूसरा कोई काम नहीं है। बोला लेकिन मेन जो यहाँ नाचने वाली है वो तो है नहीं यहाँ पे, वो तो गई, लेकिन अब क्या है कि एक जवान लड़की है आज तक नाची नहीं, उसको पेश करती हूँ। उसको बुलाया, कहने लगी तैयार होके आ जा तू, काजी आया है। बोली आज तक मैं कभी नाची नहीं। बोला तुझे सिखा रखा, शुरू कर ले आज से। शहर का इतना बड़ा आदमी और ये अवसर कब आने वाला है, तेरा तो मुहूर्त भी अच्छे आदमी से होता है। मुजरा दिखा उसको, खुश होके पता नहीं क्या दे देगा क्या करेगा। वो बेचारी शुरुआत थी बड़े संकोच से,
आके खड़ी होगी काजी के सामने। काजी ने उसको देखा और देख के कहने लगे उसका मकसद ही नहीं था। बोला मैं तो आया था किस काम के लिए, मुझे मुजरा नहीं देखना। उससे कहने लगे बेटी तू कौन है। उसकी भावना बुरी नहीं थी। काजी को इस काम गलत काम के लिए नहीं गया, मुजरा देखने के लिए नहीं गया, कोई मनोरंजन के लिए नहीं गया। वो तो जानना चाहता था उस फकीर की बात को। कहने लगे मैं तो एक बात पूछने के लिए आया था, लेकिन तू बता बेटी इस जवान उम्र में तू कहाँ आके इसको फंसी है। वो रोने लगी कि मेरा आज पहला दिन है। बोला कि रो ना, तू मुझे कौन है, तू कहाँ की है। उसने कहा मैं तो फलाने शहर की हूँ। वो शहर काजी का था। काजी के कान खड़े हो गए, बेटी किसके कौन सी गली में। बोले मैं उस गली की रहने वाली थी। ऐसी क्या नौबत आई तुम्हें, ऐसी जगह में आई। बोला छोटी उम्र थी मेरी, हमारे गांव में डाका पड़ा था, डाकुओं ने मुझे उठा लिया, छोटी सी थी, और ले के उसने वेश्या के यहाँ बेच दिया। अब मैं 15-16 साल की होगी। बोले तुम्हारा घर कहाँ है। वो मोहल्ला काजी का ही था। बोला घर तुम्हारा। बोला हमारा घर। वो तेरे पिताजी कौन थे। बोला शहर के बहुत बड़े आदमी थे, काजी थे वो, मुझे ये तो याद नहीं था कौन। अब था वही काजी। ये बात उस काजी ने सुनी, रोने लग गया। बोला वाह जी वाह फकीरो, क्या कहना तुम्हारा, किस तरह से क्या काम करते हो। मेरी 12-14 साल पहले खोई लड़की आज मुझे मिलवाती, उसको पैसे दे के और उसको वापस घर ले आया, और घर लाके बता दिया। उस फकीर ने कहा नौला, हाँ वो मिल गई, फकीर से कह गया, बोला कि आपने बड़ा उपकार किया, मुझे सही जगह भेज दिया। मेरे इतने साल खोई लड़की, मन तो सोचा था ये 2 रुपये ले दे के और मुझे किस जगह पर भेज रहा है महात्मा। महात्माओं तुम्हारी महिमा बड़ी अलग है, जुदा। धन्य हो गया मैं आपके दर्शन करके, आपकी बात को सुन के। और क्या पता वो मेरे लिए ही उसने ऐसा। मैं कहता हूँ इंसान की जब सोच अच्छी होती है और वो कुछ अच्छा करना चाहता है, परमात्मा उसके लिए रास्ते बना देता है, उसके लिए ऐसी सीढ़ियाँ लगा देता है, वो जहाँ कहीं जाना चाहता है उसको पहुँचा देता है, बिना तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के। लेकिन उसका कर्म अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छा होना चाहिए, उसमें परहित पर उपकार होना चाहिए, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी न किसी रूप में किसी का अगर हित होता है तो प्रभु उसकी सहायता करता है। इसलिए कहीं नहीं, परमात्मा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। जो दूसरों के सहारे बैठ जाते हैं, परमात्मा क्या करेगा उसका। आप शिकायत करते हो, बुरी आदतें तो त्यागते नहीं, फिर जाके कहते हो मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, मेरा ये करो वो करो। जाके और कहने लगा उस फकीर से कह देना कि ये जो है कलमा पूरा पढ़े, अधूरा है ये कलमा, पूरा अब पढ़ के बताएगा तुझे क्या था। राजा के सामने सारी हकीकत बताई, लड़की को पेश किया, राजा भी बड़ा खुश हुआ। तो उससे कहने लगा फकीर ने ये कहा है, उसने जो आपने बताया था पहाड़ी पर है, कि इसको कलमे को पूरा कर। अब ये कलमा अधूरा है आपका। मुसल्ला रंग शराबे जे मुर्शिद फरमावे। कहने लगा मैंने ये पूरा कर दूंगा, ये था पूरा, मुसल्ला रंग शराबे जे मुर्शिद फरमावे, क्योंकि वो है वाकिफकार कदमीर, वो गलती नहीं खावे। वो वाकिफकार है गुरु, जानकार है, वो गलती नहीं खाता है, गलती हम खाते हैं, क्योंकि हम अपने स्वार्थ से बात करते हैं, क्योंकि हमारे दिल में कपट है। जिस इंसान के दिल में कपट होगा दूसरे को अच्छा कैसे सोच सकता है। इसलिए घट कपट दूर जब कर देता है इंसान, सच्चाई उसको नजर आती है। गुरु को तो एक पल के लिए याद भी नहीं रखते। इंसान बहकता कब है, जब गुरु के ज्ञान को, गुरु के सिद्धांत को, गुरु के नियमों को, गुरु की मर्यादाओं को भूल जाता है। गुरु ने जो मर्यादाएं हमारे लिए बांधी हैं, नेम जो हमें हमारे लिए करवाए हैं, अगर वो याद रखे तो मैं कहता हूँ कभी नहीं भटकता। अरे प्रकृति ने जिसके लिए जो चीजें बनाई हैं, क्या वो उनसे पशु जीव जंतु जानवर भी नहीं भटकते। शेर को कभी घास खाते हुए देखा है क्या?
नहीं खाता, प्रकृति ने नहीं बनाया। लेकिन इंसान तो सब कुछ कर लेता है, ये नहीं छोड़ता, दूसरे जीव को नहीं छोड़ता। ऐसे ऐसे इंसान को भी खा जाते होंगे, मैंने सुनी ऐसी बातें, झूठी सच्ची होंगी, लेकिन पता नहीं। किसी ने मुझे ये बताया कि एक जगह हमने ऐसा देखा कि छोटे बच्चों का मांस खाते हुए देखा होटल में। मुझे तो ये बात जचती नहीं। नूला हाँ, नूला है, ऐसा होगा भाई। एक भूखा इंसान तो पता नहीं अपने आप को भी खा जाएगा, लेकिन और दूसरी चीजें ऐसा नहीं करती कोई भी। इसलिए ये सारी सृष्टि नियम के मुताबिक चलती है। हम नियमों का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए हमारे ये परेशानियां ज़्यादा होती रहती हैं। परेशानी दूसरा हमें नहीं देता, हम खुद पैदा करते हैं अपने लिए। परेशानी से बचना चाहता है इंसान तो उसकी रजा में राजी रहो, मालिक की मौज में चलते रहो। बुरा वक्त आता है तो भी सोचो कि ये भी कोई न कोई अच्छा है, वो भी रुकने वाला ठहरने वाला नहीं। वक्त कभी रुका थोड़ा है। आज बुरा आया है, कल को अच्छा भी आ जाएगा। आज आपको दुख है, कल को सुख भी मिलेगा। आज आप रोते हो, कल को हंसाएगा। लेकिन किसको? जो बहकता नहीं है, जो डामाडोल नहीं होता है, जिसकी आस्था प्रभु में है, वो निश्चित रूप से हर प्रकार की परेशानियों से काबू पा लेता है और शांति से उसका जीवन बीतता है। इसलिए गुरु को हमेशा कभी सब नहीं इसीलिए दें, गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो। गुरु माथे से उतर जाता है तो शब्द भी होना हो जाता है, परमात्मा से दूर चला जाता है। गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो, ताको काल घसीट सी बचा न सके कोई, उसको कोई नहीं बचा सकता। गुरु है क्या? किसी और योनि में गुरु देखा है क्या? गुरु गुरु के डंके तो बहुत बजाते हैं, लेकिन इन गुरुओं के नाम लेके फंडी लोगों ने अपने आप गुरु बन गए, बिना किसी करनी के गुरु बन गए। उनके विचार ख्याल कर्म देखो तो गुरु कैसे वो? अरे गुरु नाम तो बड़ा आदमी को तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, पर हित के लिए अपनी बाजी लगा देता है, आराम नहीं करता। क्या स्वार्थ है उसका? अगर स्वार्थ है, दुकान चलानी है, धंधा करना है तो लूट खसूट करो, करते भी हैं ऐसा। इसीलिए ये भोले जीव फंस जाते हैं बेचारे, जिसको कोई ज्ञान नहीं, कोई नाम। क्या नाम? किसको क्या नाम होगा? नाम जिसने खुद नाम की कमाई नहीं की, वो किसको क्या दे देगा? एक बंदूक की गोली है, उसको गोली को हाथ में लेके किसी को मारोगे, मरता है क्या? ये ऐसे नाम देते हैं आजकल के। नाम लो, नाम लो। नाम है क्या? नाम को समझे क्या? नाम नेक कर्म करना है। जो नेकी के रास्ते में नहीं चलता उसके पल्ले कोई नाम नहीं है। ये नाम मंत्र इनसे क्या हो गया? यज्ञ हवन पूजा पाठों से क्या हो गया? उनका परिणाम अच्छा जब है कि उनका सहारा लेके इंसान अच्छे काम करे। बाहर तो धूप बत्ती दीप जलाते हो, बाहर तुम आरतियां उतारते हो, मन में कपट दूर ही नहीं होता, मन मंदिर में अंधेरा पड़ा है, और बाहर तुम प्रकाश करते हो। क्या प्रकाश करेगा? प्रकाश प्रकाश के भी नारे लगाते हो। प्रकाश नाम तो ज्ञान का उजाला हो जाना है, जिससे अंधकार तिमिर मिट जाए। तिमिर गया रवि देख के, रवि के देखते ही तिमिर चला जाता है, रात्रि का अंधकार गायब हो जाता है। लेकिन गुरु भी नाम तो ज्ञान का ही है ना। गुरु जो ज्ञान देता है उससे हमारा अंधकार, अज्ञान, भ्रम निवारण हो जाने चाहिए, दूर हो जाने चाहिए। लेकिन हमारे भ्रम तो यूं के यूं बने हुए हैं। फिर भी हम धोख पूजा कि आप करो, जो करेगा गुरु करेगा। गुरु ने जो करना था बता दिया। गुरु कहता है कि नेकी कर, नेकी कर। नाम की कमाई क्या है? कि अपने मन को रोक, दूसरे सभी ख्यालात को छोड़ के एक प्रभु के नाम में अपने मन को लगा दे। जो दुनियादारी के रस, स्वाद, आनंद, भोग, इंद्रिय भोग हैं, उनको त्याग दे।